नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस यानी बिहार सिपाही का। देखेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किए हुए हैं और यहाँ पर देखेंगे तो जो है हमारा मेन फोकस है कि आपको जो है एग्जाम से पहले यानी बहुत पहले जो है आपको क्वेश्चन बैंक हम पूरा करवा दें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक से आपको ये मालूम चलेगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कितना डीप प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यार 10 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है पूरा हम करवाएंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चित रहिएगा। इसमें देखिए आपको 27 प्रैक्टिस से दोस्तों दिया गया, 27 सेट से दिया गया है, जिसमें आपका जो है जो आपका 24 का पेपर हुआ था ये भी आपको जो है पूरा इसमें मिल जाएगा। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, सेट को प्रॉपर तरीके से बनाइए। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, देखेंगे तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का देखेंगे तो आपका वैकेंसी आया हुआ है और इसका एग्जाम डेट भी दोस्तों देखेंगे तो आपका आउट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है तैयारी करना शुरू कर देना पड़ेगा और समय भी आपके पास उतना नहीं बचा है। आप बोल सकते हैं आपके पास जो है एक तरीके से मोटा मोटी आप देखेंगे तो आप जो है 100 दिन का टारगेट ले सकते हैं। इसी में आपको जो है टेस्ट भी पूरा करना है, साथ में आपको जो है सिलेबस भी पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास समय कम बचता है, तो आप तैयारी जम के कीजिए। कम से कम आप जो है फिलहाल में 8 घंटा तैयारी कीजिए और संडे को आपको जो है ब्रेक नहीं लेना है। पूरा संडे सैटरडे जो भी आपका है, संडे से लेकर के आपका सैटरडे तक जो है आपको तैयारी करना है जम के। और सबसे पहले आपको सिलेबस, साथ में आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर देखते रहना है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो है कल आपका सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 और ये आपका 22/10/2017 को पेपर हुआ है। क्वेश्चन पूरा हम देखें जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है, PYQ यानी क्वेश्चन बैंक का सेट पूरा हम देखेंगे। उसके लिए आप जो है आप निश्चिंत रहिएगा, एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी लोग जो है नए हैं या फिर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है सेट प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा है जो आपका शून्य को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2/0 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ये जो आपका पढ़ना है शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। देखिए क्रिया एक तरीके से बोल सकते हैं 2 प्रकार से, जिसमें से आपका सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, केरल। भारत में बाजरा के उत्पादन में राजस्थान दोस्तों कौन से नंबर पे आता है? तो राजस्थान जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं प्रथम स्थान पे आता है। भारत में चावल का उत्पादन करने वाला अगर हम अग्रणी राज्य की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या है आपका भारत में अफीम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा है? दोस्तों यह जो है किसने कहा है? तो ये कहा है वोहर ने, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का ए सही आंसर होगा। दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, ऑनलाइन टेस्ट चलता है। आपको एक बार हम दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस का जो है पर्सनली टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और ये आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट चलता है, रणभूमि बैच के नाम से आपका है। इसमें देखिए आपको जो टेस्ट होता है दोस्तों आपका ऑनलाइन, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये जो आपका टेस्ट है गूगल यानी टेस्ट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा होगा और जैसे ही आपका जो है टेस्ट खत्म होगा यानी टेस्ट खत्म होने के उपरांत जो है आपको रैंक लिस्ट दिया जाएगा। इससे देखिए आपको फायदा क्या है कि रैंक लिस्ट में आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है, आपसे आगे कितना लोग का स्कोर आया है, आपसे पीछे कितना लोग का स्कोर आया है। ठीक है, तो ये बेस्ट है टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, रैंक लिस्ट आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं आपका जो स्कोर है बूस्ट होगा। अब देखिए इसमें जो है मात्र 201 रुपये एक तरीके से बोल सकते हैं फी रखा गया है और जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप देखिए QR दिया गया है, QR पे कर सकते हैं या फिर पेमेंट नंबर दिया गया है 7084280433। आप इस पर जो है पेमेंट करके आप ये व्हाट्सअप नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज सकते हैं अपना नाम और टेलीग्राम नंबर के साथ। आपको जो है तुरंत 1 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा
और आप इसको जो है टेस्ट बनाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका टेस्ट, क्योंकि इसमें देखेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है फिलहाल में, और मॉडल सेट यानी जो आपका नया नया सेट आएगा वो भी आपको जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आराम से आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सब जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आराम से इसको बनाएंगे। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप पहले खुद से सेट बनाइए। जब आप सेट बना लेंगे, अपना एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट करता है तो आप बना भी पाएंगे, है ना। देखिए किलोवाट आवर किसका इकाई है दोस्तों? किलोवाट आवर जो है ये किसका एक इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल की बात कर लेते हैं तो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 7 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों देखेंगे तो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था? तो ये आपका 2000 ये आपको दोस्तों 2000 जो है 4 में शुरू किया गया था, 2004 में शुरू किया गया था। अगला कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कयांतरण जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कयांतरण, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दिया गया है, इसको हम 9 पढ़ेंगे। देखिए 9 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? देखिए डंपिंग का अर्थ देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक देखेंगे तो ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। इनका जन्म देखिए आप याद रखिएगा, इनका जन्म देखिए आप 563 में जो है इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म दोस्तों हुआ कहाँ पे है? तो कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक स्थान जो है वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था। और बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ जो कि ऋषिपट्टनम में दिया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनका मृत्यु की बात करते हैं तो आपका 483 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो आपका इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। मेला लुक्स प्रेटी, है ना। गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेटी इज यूज्ड इन द अबाउट सेंटेंस। तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, अगली जो है सही उत्तर हो जाएगा, अगली। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? देखिए भारत सरकार का संगठन देखेंगे तो ये आप हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि सीवीसी का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1964 में जो है इसका सीवीसी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा थीमेटिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा थीमेटिक। ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो क्या आपसे ये प्रश्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है? तो ये आप अच्छे से देखिए। अगर नहीं बन रहा है तो ये सब टॉपिक क्लियर कीजिए। समय आपके पास अभी है, ठीक है, इतना भी नहीं है कि आपके पास 1 मिनट टाइम है। आपके पास देखेंगे तो आपका 100 दिन लमसम आपके पास समय है, तो समय है, आप उसका उपयोग अच्छे से कीजिए। आर्यभट्ट एक महान डैश थे। दोस्तों आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं तो ये खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो है एक गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जो है संबंधित नहीं थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, आगे बढ़ लेते हैं, 17 पे देखेंगे। बोला कि अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? देखिए अधिकरण की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मे पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मे पर। यह आपका हिंदी का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्ड डैश कार। तो इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइए, बाई हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही ट्रेवल्ड बाई कार हो जाएगा। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया है? ये क्यों अपनाया गया है? देखिए, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? ये जो आपका शैशव है, ये शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ये जो आपका हीराकुंड दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका हीराकुंड जो है कहाँ पर है। तो ये आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है और ये आपको महानदी पर देखने को मिलता है, उड़ीसा में महानदी, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध की बात करते हैं तो ये आपका हीराकुंड बांध ही होगा। और इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 4800 मीटर हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, बायोमास ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है, तो 23 का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा दोस्तों नहीं है, बाकी लकड़ी है, गोबर है, कोयला इसमें आपका जो है शामिल उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा की बात करते हैं, टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका 8 राज्य कौन कौन सा है। अगर आपको 8 राज्य याद है तो आप आराम से जो है बना पाएंगे कि इसमें हमारा जो है कौन इसमें जो है शामिल नहीं है, ठीक है। तो किसको किसको याद है? अगर जिसको भी याद है वो कमेंट करेगा, वैसे जान लीजिए। पहले आपका हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपका उड़ीसा जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब सही हमारा हो जाएगा। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेग समय का एक फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? दोस्तों, ये किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का कथन था। करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो करो या मरो की बात करते हैं, तो करो या मरो का तो ये जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? सबसे बुनियादी परिणाम की बात करते हैं तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? दोस्तों, सर्वप्रमुख साधन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा राजमार्ग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राजमार्ग। देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यानी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1.60 देखिए 1.60 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ये जो आपका पयोधी है तो ये किसका पर्यायवाची है? तो ये आपको हो जाएगा समुद्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्र। निम्न में से सही कथन हमारा कौन सा है? देखिए, चीनी पानी में घुलनशील है, यही दोस्तों जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? देखिए, अस्थायी की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन जो है आपका सही उत्तर होगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। असम जो है सही उत्तर हो जाएगा, असम, ठीक है। तो जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था जो है लागू किया गया है। जीएसटी एक प्रकार से कौन सा कर है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, उन्हें देखेंगे तो हम जो है तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा जाएगा तत्सम। तद्भव में देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपका हिंदी का शब्द यानी सिंपल सा वर्ड आपको देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं दोस्तों, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। इनका एक देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा एक तरीके से
जो रचित बोल सकते हैं, रचना जो है आपका उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा देखेंगे तो गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि, ये सब देखेंगे तो फेमस है। यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखेंगे, इसका आंसर जान लीजिए 35 का क्या होगा। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक देखेंगे तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर बेल, है ना, अमर बेल किसका उदाहरण है? जो आपका अमर बेल है किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा परजीवी। देखिए अमर बेल एक प्रकार का यानी एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में देखेंगे तो आपका लिपटा रहता है अमर बेल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों यानी ए और बी जैसे देखेंगे तो कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण, है ना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो अधिक खाने से देखेंगे तो आपका जो है मोटापा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। वसा जो है आपका ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक जो है एस्टर होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जो है पारित हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? देखिए 3 ओर से घिरा भूभाग को क्या कहते हैं? इसको देखिए हम प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रायद्वीप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसानों के लिए दोस्तों देखेंगे तो कल्याणकारी योजना आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए कर्मचारी, है ना, कर्मचारी रेफरल बीमा योजना ये आपका नहीं है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और SHD बैंक लिंकेड कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है वो कहलाता है क्या? तो ये आपको जो है प्रस्वेदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रस्वेदन। अगला कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, है ना, वर्ब फॉर्म। तो इसका आंसर आप 44 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अप्लाई जो है सही उत्तर हो जाएगा अप्लाई। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, लिखा गया है एफेक्शन लिखा गया है एफेक्शन। तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। एफसी, है ना, एफेक्शनल हो जाएगा, एफेक्शनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि का सही विलोम क्या है? देखिए वृद्धि यानी विलोम का देखिए अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो डी हो जाएगा 6। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल गेरंड। तो इसका आंसर देखिए आई एम एवर्स टू डैश। तो 47 का देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ड्रिंकिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनिटिव इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल। तो 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा टू बी प्लीट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अधातु है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा एक अधातु है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एफ जो है आपका अधातु है। त का उच्चारण होता है कहाँ से होता है? देखिए त, जब आप त बोलेंगे तो जो आपका जीभ है दोस्तों देखेंगे तो आपका दांत में सटेगा, है ना। एक बार बोल के देखिए त। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा दांत से हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दांत से। अगर आप प बोलेंगे तो जो आपका होठ है दोनों आपका टच करेगा, बिना आप टच किए फ नहीं बोल सकते या फिर प नहीं बोल सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको च बोलना है, जो आप च बोलेंगे तो तालू से ही बोलेंगे और च बोलते इस टाइम में देखेंगे तो जो आपका जीभ है तालू में टच करता है, बिना आप तालू में टच किए जो है च नहीं बोल सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे पुरानी की बात करते हैं तो आपका अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरावली, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अरावली। आपका राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली तक जो है विस्तृत है। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ देखेंगे तो
दोस्तों ये आपका हुआ था 21 जनवरी 2004 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी भाग को दोस्तों देखेंगे तो इसको जो है हम क्या कहते हैं बताइए? इसको जो है हम शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवालिक। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे जो है काठमांडू घाटी भी इसमें आपका शामिल है। एक आदर्श ईंधन वह है जो देखेंगे तो जैसे सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उपयुक्त सब सही है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। दोस्तों हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 33 जो है सही उत्तर हो जाएगा 33। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? दोस्तों यह जो है किसने कहा था? तो देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कौन सी गैस दोस्तों मुक्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। 58 नंबर है, बोला कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों किसका अध्ययन होता है? तो ये जो है घास का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी हो जाएगा, घास का अध्ययन होता है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग जो है किया जाता है? किस रसायन का जो है उपयोग होता है? तो ये आपका क्लोरीन का होता है। किसका होता है दोस्तों? क्लोरीन का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरीन का। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है क्या? ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का तो ए हो जाएगा किण्वन। किण्वन एक जो है आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया भी इसमें है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की जो प्रक्रिया है आपका संपन्न होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है किस ओर बहती है? तो देखिए समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव खोपड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा 29 होता है दोस्तों, 29 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मानव कपाल में कितना होता है? तो मानव कपाल में देखेंगे तो 8 होता है। मानव के चेहरा पे देखिए चेहरा 14 है ना, तो आपका जो फेस होता है उस पर देखेंगे तो 14 हड्डी होती है और कान में जो है आपका 6 हड्डी होता है तथा एक हाइड नामक अस्थि मिलकर खोपड़ी का निर्माण करती है। अगला कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदले तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा 9800 ग्राम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम होता है। क्या होगा? ओम। देखिए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका कैंडेला होता है ना, कैंडेला हो जाएगा। और प्रेकत्व का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका हेनरी हो जाएगा। और वोल्ट दिया गया है तो वोल्ट किसका होता है? तो ये होता है विभवांतर का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका वोल्ट होता है। अगला कि भार पेट में कौन सा समास है? देखिए भार पेट में देखेंगे तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और भी दिया गया जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे यथाशक्ति देखेंगे तो आपका अव्ययी भाव का हो जाएगा। प्रतिदिन, आजन्म, धड़ाधड़, ये सब देखेंगे तो आपका जो है अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमि निभा रहा है? मतलब अहम भूमिका निभा रहा है। भूमिका मतलब अलग अलग लिखा गया है ना, अहम भूमिका जो है निभा रहा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो यह आपका हो जाएगा कवियत्री हो जाएगा। क्या होगा? कवियत्री। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 67 का सी सही उत्तर हो जाएगा कवियत्री। पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और जो आपका चेचक रोग है ये होता है तो देखिए विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के द्वारा या फिर उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का तो डी सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न आपका हमेशा देखने को मिलता है। जैसे देखिए बैक्टीरिया से होने वाला कुछ रोग जानना है, प्रोटोजोआ से भी आप देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हम वायरस से देख लेते हैं जो कि आपको वायरस से हमेशा प्रश्न पूछता है। वायरस से तो वायरस से होने वाले रोग जैसे खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, ये सब देखेंगे तो आपको जो है वायरस से बीमारी होता है।
और क्या दिया गया है, बैक्टीरिया से देख लेते हैं, टाइफाइड, बुखार, हैजा, टेटनस, ये सब देखेंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा। प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो मलेरिया, कालाजार, उसके बाद निद्रालु, ये सब देखेंगे जो बीमारी होता है आपका प्रोटोजोआ से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए राजस्थान आएगा, फिर दूसरे पे आप देखेंगे दोस्तों जो है आपका एमपी आएगा, ठीक है, और एमपी मध्य प्रदेश। तीसरे पे आप देखेंगे तो आपका जो है महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर चौथे पे बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है। देखिए 70 का आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो आपका पुष्प होता है। अगला कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। तो इसका आंसर आप देखेंगे 71 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? आंसर हो जाएगा एकल हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। 72 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। नेक्स्ट कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप देफ। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सब देखिए आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसको आप ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो द्वीप समूह है दोस्तों बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लक्षद्वीप। बस की अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 77 का आंसर आपका क्या होगा बताइए। गति के प्रथम नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति के प्रथम नियम सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है प्रश्न 79 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है आपको प्रचुरता से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 79 का आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। नींबू जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नींबू, है ना। दही में लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है, दही में देखेंगे तो आपको लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं, संतरा में देखने को मिलता है ना। सिरका की बात करते हैं तो सिरका में एसिटिक अम्ल जो है देखने को मिलता है। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? परिधि का समानार्थी देखेंगे तो आपका परिमाप हो जाएगा। क्या होगा? परिमाप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो आपका अरब सागर में गिरता है? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का ए हो जाएगा, नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। बात करेंगे कृष्णा, कावेरी महानदी और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापक्रम यानी तापमान पर जो है 5 गुना पाठ्यांक होता है या फिर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है कर्णी में 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही होगा। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? तो किस बीमारी के लिए दोस्तों आपका हो सकता है? तो देखिए आपका विकृतिजन्य है ना, विकृतिजन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो ये आपको हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा संवहन जो है सही उत्तर हो जाएगा, संवहन, है ना। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संवहन जो है, जो आपका संचरण है आपका संवहन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में आप 90% से अधिक दोस्तों देखेंगे तो आपको हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटेन। किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है या फिर खट्टापन पैदा होता है? आंसर क्या होगा बताइए।
दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको जो है लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो आपका 75% होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 75% होता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? दोस्तों भारी जल दोस्तों किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपको हो जाएगा अमोनिया गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया। लाफिंग गैस है, क्या होगा आंसर? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 93 का ये सही होगा। NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? देखिए सामान्य नाम देखेंगे तो आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो आपका दर्पण। दोस्तों वह दर्पण देखेंगे तो आपको जो है अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती है क्या? तो यह विशेषता देखेंगे तो आपको जो है प्रत्यास्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा प्रत्यास्था, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रत्यास्था। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? देखिए स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 50%। ताप के मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ताप के मापने की इकाई क्या है? तो देखिए आपका सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 98 का ये हो जाएगा सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा Cu हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा Cu। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे कम है? दोस्तों कार्बन की जो प्रतिशतता है सबसे कम है तो पिटवा लोहा या फिर पिटवा इस्पात बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा पिटवा इस्पात। देखिए आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है पूरा डिस्कशन के साथ आपको PDF मिलेगा, आराम से आप सेट बनाएंगे, डिस्कशन देखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।